नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। झारखंड में चुनावी संग्राम उफान पर है और इस खेमे से उस खेमे में जाने वाले लोगों का महत्व भी बढ़ गया है। और इसी बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि बीजेपी छोड़कर आखिरी समय में जेएमएम के साथ खड़े होने वाले लुइस मरांडी को जेएमएम ने विधानसभा में पार्टी का प्रत्याशी बनाकर उतारा है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, लुइस मरांडी को जेएमएम ने पार्टी प्रत्याशी बनाया है, टिकट दिया है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। तो जामा से लुइस मरांडी उम्मीदवार होंगी। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, जेएमएम से लुइस मरांडी को टिकट मिल गया है। सहयोगी संतोष पूरी जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, अभी टिकट नहीं मिलने से नाराज लुइस मरांडी ने पाला बदला और जेएमएम ने उन्हें मैदान में भी उतार दिया। देखिए, जिस तरह से लुइस मरांडी पूर्व मंत्री बीजेपी के शासन काल में रही है और बहुत समय से बीजेपी से नाराज चल रही थी, कुछ समय से बीजेपी से दामन छोड़कर और जेएमएम का दामन थामी थी। देर रात एक माजरा ऐसा हुआ था कि जिस दिन लुइस मरांडी और जो कुणाल सारंगी, गणेश, कई लोगों बीजेपी छोड़कर और जेएमएम का दामन मुख्यमंत्री से तीनों नेता मिले थे। देर रात दोनों का वार्ता हुआ। उसके बाद पत्ता नहीं खोला जा रहा था कि आखिर लुइस मरांडी को कहां से चुनाव लड़ाया जाएगा, क्योंकि वहां से टिकट नहीं मिलने के कारण ही लुइस मरांडी नाराज चल रही थी। उसके बाद गणेश जो हैं उनको चंपई सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए उन्हें टिकट दे दिया, लेकिन जो सूत्र बता रहे थे कि लुइस मरांडी को जामा से चुनाव लड़ाया जाएगा, ऐसा आज एक उनको तोहफा मिला है। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी से नाराज होकर जेएमएम में शामिल हुई थी और ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि दुमका से चुनाव लड़े, लेकिन दुमका से बसंत सोरेन को टिकट दिया गया। आज जामा विधानसभा से लुइस मरांडी को टिकट देकर जेएमएम पार्टी एक तोहफा दी है कि आप बीजेपी से छोड़कर जेएमएम में शामिल हुए हैं, आपको यह तोहफा है और जाकर जामा विधानसभा से चुनाव लड़िए और जीतकर आप वहां के जो जनता का समस्या है वो जनता का समस्या का निदान करें। तो अब देखना होगा वहां जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं और जेएमएम की तरफ से लुइस मरांडी को उम्मीदवार बनाया गया है। अब दोनों के बीच में टक्कर है। अब देखना होगा कि वह जो 13 नवंबर के प्रथम चरण चुनाव है उसमें कौन हारता है या बाजी या कौन जीतता है, देखने लायक होगा। लेकिन जेएमएम ने बिल्कुल हार जीत किसकी होगी ये तो जनता तय करेगा। संतोष, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच एनडीए खेमे से, बीजेपी खेमे से कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं जिन्होंने आखिरी दिन अपना नामांकन दाखिल किया है। हम वो दो नामों से जुड़ी तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं। एक और चंपाई सोरेन और दूसरी ओर सिल्ली से आजसू प्रमुख सुदेश महतो, जो एनडीए का एक महत्वपूर्ण घटक दल है, एनडीए के लिए महत्वपूर्ण रखते हैं इस वजह से कि पिछली बार वो साथ में नहीं थे तो बीजेपी सरकार बनाने से चूक गई और इस बार आजसू कितनी महत्वपूर्ण है इसी बात से समझा जा सकता है। तो सुदेश महतो ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है, चंपाई सोरेन ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है और एक एक करके वो तमाम सीटें आपको हम दिखाएंगे जहां से बीजेपी के कैंडिडेट्स ने आखिरी दिन पहले चरण के चुनाव के नामांकन दाखिल किया है। सुदेश महतो जब अपना नामांकन दाखिल करने गए थे तो बीजेपी के झारखंड चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा उनके साथ मौजूद थे, ये दर्शाने के लिए कि बीजेपी के लिए उनके सहयोगी कितने महत्वपूर्ण हैं, कितना महत्व रखते हैं और उनकी जीत के आसरे बीजेपी झारखंड में सरकार बनाने की कोशिश में है। तो ये महत्व दिखाने का प्रयास है। हेमंता बिस्वा शर्मा सुदेश महतो के नॉमिनेशन के दौरान साथ में मौजूद थे, तो चंपाई सोरेन ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है और एक एक करके कुछ और चेहरे हैं, उनके नामांकन की तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे और साथ ही अपने सहयोगी का रुख करेंगे। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चंपाई सोरेन अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। जेएमएम कि वो कद्दावर नेता जिस पर जेएमएम ने भरोसा किया था, मुख्यमंत्री की कुर्सी दी थी और जब हेमंत सोरेन ने इनसे कुर्सी वापस ली, इन्हें जो जिम्मेदारी दी गई थी वापस आने के बाद हेमंत सोरेन ने वो जिम्मेदारियां इनसे वापस ले ली, तो नाराज होकर चंपाई सोरेन ने
पाला बदला और अब बीजेपी ने उन्हें मैदान में उतारा है। हाई प्रोफाइल सीट, हाई प्रोफाइल चेहरे। तो कुछ और नॉमिनेशन है, उससे जुड़ी तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन इस बीच अपने सहयोगी संतोष का रुख कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि हाई प्रोफाइल सीटों पर सबकी नजर है। दूसरे खेमे से आने वाले लोग या फिर बीजेपी के सहयोगी बीजेपी के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, उनकी जीत में बीजेपी अपनी जीत भी देख रही है संतोष? देखिए, जिस तरह से आप बात किए चंपई सोरेन के, चंपई सोरेन 5 महीना का कुछ कार्यकाल मुख्यमंत्री पद पर है। उसके बाद जब जेएमएम के जो कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जेल से निकलकर अपनी पद की मांग किए तो उनका नाराज झलक गया और बीजेपी के संपर्क में आ गए। कई तरह के हेमंत सोरेन की तरफ से कुछ नहीं बोला गया, लेकिन जेएमएम के कई नेता बयान दिए कि चंपई सोरेन ने दगा दिया है और बीजेपी के साथ मिल गए। लेकिन उनकी अग्नि परीक्षा आज से शुरू हो रही है, क्योंकि आज चंपई सोरेन सरायकेला से नॉमिनेशन किया है और उस भीड़ को दिखाने की कोशिश किया है कि हमारे साथ जनता है। जनता अब 13 तारीख को बताएगी, क्योंकि प्रथम चरण का चुनाव है। उस दिन यह भीड़ कितना वोट में कन्वर्ट हो पाती है वह 13 तारीख को बता पाएगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर सिल्ली विधानसभा से आंसू सुप्रियो सुदेश महतो ने नामांकन दर्ज किया है और उस नामांकन में जो चुनाव प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं, वो भी उपस्थित रहे। यह दिखाने की कोशिश किए हैं कि हम सभी जो एनडीए के घटक दल हैं उनके साथ हैं, क्योंकि जब सीट की बंटवारा हो रहा था तो उसके पहले 1.5 घंटा मान मनोवल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ था। तो एक तरह से इस तस्वीर से यह तस्वीर से साफ दिख रहा है कि कैसे हेमंता अपने घटक दल के, चाहे आसू की बात करे, चाहे जदयू की बात करे, चाहे एलजेपी की बात करे, सभी घटक दल के नॉमिनेशन में अलग अलग मुख्यमंत्री या जो भाजपा के केंद्रीय मंत्री हैं सभी के नॉमिनेशन में उपस्थित है। तो एक तरह से जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन नॉमिनेशन में बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है उस पर जेएमएम लगातार कटाक्ष कर रही है कि हेलीकॉप्टर से नेता ला रहे हैं, हेलीकॉप्टर के सहारे यह चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो अब देखना होगा कि चाहे वह सुदेश महतो की बात करे या चंपई सोरेन की बात करे, ये इनकी नॉमिनेशन में शक्ति प्रदर्शन तो जरूर दिखी, लेकिन यह शक्ति प्रदर्शन जो भीड़ है, क्या वोट जो 13 नवंबर को प्रथम चरण का चुनाव है, यह भीड़ वोट में कन्वर्ट हो पाती है या केवल भीड़ का हिस्सा बनकर रह पाती है? जी दीपक। बिल्कुल, तो ये दिलचस्प स्थिति है और बीजेपी के अन्य कद्दावर नेताओं ने नामांकन दाखिल किया है, लेकिन बीजेपी से कई कद्दावर नेता दूसरे खेमे में भी चले गए हैं जिन्हें मैदान में उतार दिया गया है बीजेपी के खिलाफ ही। जैसे चंपई सोरेन के खिलाफ जो मैदान में है गणेश मोहाली, वो पहले बीजेपी के साथ थे और चंपई सोरेन के खिलाफ लड़ते थे बीजेपी के प्रत्याशी बनकर। और दूसरी ओर लुइस मरांडी का एक उदाहरण हमने अभी अभी अपने दर्शकों को बताया कि उन्होंने पाला बदला और जेएमएम ने उन्हें टिकट थमा दिया। तो इस तरह से जो अपने ही दल के लोग हैं और वो खुद बीजेपी के खिलाफ मैदान में हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कितना प्रभावित कर पाएंगे ये भी समझना चाहेंगे संतोष। देखिए, जिस तरह से दोनों के तरफ से जब बीजेपी प्रथम सूची जारी किया 66 उम्मीदवारों का, उसके बाद जिस तरह से भगदड़ मचा, बात करें लुइस मरांडी की, गणेश मोहाली की और कुणाल सारंगी की, तो एक साथ तीनों हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे और उसके बाद जो इस्तीफा जो पत्र लुइस मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष को भेजा गया, क्योंकि हम लोग पार्टी को सींचे हैं, बीजेपी के पार्टी को सींचे हैं और हम लोग को वहां जगह नहीं मिला, इज्जत नहीं मिला, इसलिए हम पार्टी छोड़े। तो कहीं ना कहीं उसका जो खामियाजा इस चुनाव में जो 13 नवंबर की वोटिंग है उसमें, चाहे जामा विधानसभा क्षेत्र हो या सरायकेला का विधानसभा क्षेत्र हो, उसमें तो जनता जवाब जरूर देगी। लेकिन जिस तरह से दल बदल कर टिकट के लिए जो भगदड़ मची है, चाहे वो जेएमएम की तरफ से या बीजेपी की तरफ से, अब देखना होगा कि इस भगदड़ का फायदा
या बीजेपी को होता है या जेएमएम को, अब 13 तारीख को ही पता चल पाएगा दीपक जी कि इसमें जो भगदड़ की स्थिति में जब सरायकेला से गणेश को टिकट नहीं मिला, लुइस मरांडी को टिकट नहीं मिला, तो जेएमएम उसे टिकट दिया। तो अब इसका फायदा क्या जेएमएम को मिलता है या बीजेपी को? अब 13 तारीख को अग्नि परीक्षा चंपई सोरेन का भी है। बिल्कुल, किसे फायदा मिलता है ये देखना दिलचस्प होगा। और हम बात कार्यकर्ताओं को, जनता को प्रभावित करने की कर रहे थे।